अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हसन, स्टूडेंट ऑफ बीएस इंग्लिश। आज हम बीएस इंग्लिश लिटरेचर उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो पहला फर्स्ट लेक्चर है वो है द बिगनिंग, यानी जो इंग्लिश लिटरेचर है और जो इंग्लिश नेशन है वो कैसे मार्ज़ वजूद में आई, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई। तो इसके बारे में हम जितना भी उसका ओरिजिन है इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश लिटरेचर का, वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, यानी जितना भी इंग्लिश लिटरेचर है उसकी जो हिस्ट्री है वो किससे रिलेट की जाती है? इंग्लिश पीपल। इंग्लिश पीपल से मुराद जो ब्रिटेन के लोग हैं उनसे रिलेट किया जाता है इनको, क्योंकि जो इंग्लिश हिस्ट्री है ना उसका जो ओरिजिन है वो बेसिकली इंग्लिश लोगों के साथ ही मिलता है। ठीक है। It began with the emergence of English nation and then onward kept on developing with the social development of the nation। यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कैसे इमर्ज हुई? वो हुई इंग्लिश नेशन से, यानी जो इंग्लिश के वहाँ पे इंग्लैंड में रहने वाले लोग थे, सबसे पहले उन्होंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट की। ठीक है। In the history of English people, there had been several religious and political changes। यानी जो अगर हम इंग्लिश लोगों की जो हिस्ट्री है उसको देखते हैं तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ, मजहबी तब्दीलियाँ भी थी और सियासी तब्दीलियाँ भी थी। ठीक है। Several scientific discoveries and inventions also changed the mode of life। यानी बहुत सारी उनमें साइंटिफिक जो हैं साइंसी इजादात थीं और बहुत सारी दूसरी किस्म की इजादात थीं जिन्होंने जो इंग्लिश के लोग थे यानी ब्रिटेन के लोग थे उनके रहन सहन के तरीके को तब्दील कर दिया। ईच ऑफ दीज चेंजेस रिफ्लेक्टेड अ चेंज इन इट्स लिटरेचर। अब साफ ज़ाहिर है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इजादात हो रही थी, जिद्दत आ रही जिद्दत आ रही थी, तो उससे क्या हुआ कि जो इंग्लिश का लिटरेचर था वो भी चेंज हुआ, उसमें भी हमें जो है तब्दीली रूनुमा होती दिखाई देती है। As in the history of English people, so in the history of English literature there have been different phases। यानी जो इंग्लिश का लिटरेचर है उसमें हम बहुत सारे पहलू देखते हैं, उसकी बहुत सारी स्टेजेस देखते हैं। ईच ऑफ दीज फेजेस नोन एज एज आर पीरियड, यानी उनको जो नाम दिया जाता है उनको एज या पीरियड का नाम दिया जाता है। मतलब उस वक्त जो क्वीन होती थी या कोई भी डोमिनेंट राइटर होता था उसके हिसाब से उसका एज का नाम रखा जाता था। जैसे हम पढ़ते हैं शेक्सपियर एज हो गई, ठीक है, शेक्सपियर, क्वीन एलिज़ाबेथ। तो अब उस वक्त साफ ज़ाहिर है जो मतलब क्वीन थी, ठीक है, क्राउन था, वो क्वीन एलिज़ाबेथ होगी, तो उसी के हिसाब से इस एज को नाम दिया जाता था, उसे एज या पीरियड कहते हैं। ठीक है। अ पार्टिकुलर नेम समथिंग अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द किंग और क्वीन, समटाइम्स आफ्टर द नेम ऑफ अ ग्रेट राइटर। ठीक है। तो मतलब उस एज का जो सबसे बड़ा राइटर होता था या उस टाइम जो किंग या क्वीन होता था उसी हिसाब से उस एज को नाम दिया जाता था। Some of the ages have got more than one name because different historians have given them different names। अच्छा, अब क्यों? मतलब एक एज को बाज़ औक़ात ज़्यादा नाम दिए जाते थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हिस्टोरियन थे वो एज को अलग अलग नाम देते थे। तो जो हिस्टोरियन होते थे यानी क्रिटिक्स हो गए या वो उस एज को अलग अलग नाम दे देते थे। ठीक है। जैसे अब एलिज़ाबेथ एज है तो उसको हम रेनेसांस का एज भी तस्लीम किया जाता है और शेक्सपियर की एज भी कहते हैं उसको, क्योंकि उस टाइम जो है एक तो रेनेसांस जो मूवमेंट है वो भी स्टार्ट हुई और साथ में जो उसका डोमिनेंट राइटर था वो शेक्सपियर था, तो इसलिए इससे के तकरीबन 3 नेम बनते हैं। ठीक है। तो आगे है, similarly the duration of a particular age also differ according to the choices of the historian। apart from these some of the ages are subdivided into smaller ages। यानी जो बड़ी एजेस हैं उनको हम फिर आगे छोटी एजेस में भी तकसीम किया जाता है। when we talk about the beginnings of something, यानी हम जब किसी चीज़ की जो शुरुआत है उसके बारे में बात करते हैं, it means we are ट्रेसिंग इट्स ओरिजिन। इसका मतलब होता है कि हम उसका जो ओरिजिन है यानी बेसिकली वो कहाँ से स्टार्ट हुई है हम उसके बारे में देखते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ नॉट ऑलवेज बिन द सेम एज वी सी इट टूडे। यानी जो आज की इंग्लिश लैंग्वेज है ये शुरुआत में इस तरीके से नहीं थी जो आज हम पढ़ते हैं। ठीक है। यानी इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं।
इट हैज़ कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर इट रीच्ड अस इन द प्रेजेंट फॉर्म, यानी इसने बहुत लंबा सफ़र तय किया है, और ये जो अब हम तक पहुँची है, इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। इट्स सीड्स were sown in the 5th century, and it went through many phases known as Old Medieval and Modern English, and in the process of its evolution, यानी इसका जो मेन शुरुआत है वो ये 5वीं सदी से, और इसने मुख्तलिफ जो फेजेज़ हैं उनमें से गुज़रते हुए पहले था ओल्ड इंग्लिश, फिर मेडिवल इंग्लिश आता है, और बाद में मॉडर्न इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश यही है जो आज हम मतलब इंग्लिश बोलते हैं या पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी shall discuss the growth of English language and literature during the Old and the Middle English periods and the literature producing during these periods। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इंग्लिश लिटरेचर मतलब इंग्लिश लैंग्वेज शुरू कहाँ से हुई, और उस दौरान जो इंग्लिश लिटरेचर है वो कैसा था, कैसे मतलब इंग्लिश लिटरेचर लिखा जाता था। तो इसमें एजेस पढ़ेंगे, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे, मिडल इंग्लिश पीरियड पढ़ेंगे, ठीक है। आगे है द फर्स्ट लिटरेचर इज़ एवरी कल्चर इज़ ओरल, सम इज़ द केस विद इंग्लिश। Earlier Old English poetry was based on oral tradition. The long epical poems with the subjects of war, religion and trials of life were popular। यानी जो पहले लिटरेचर था वो ज़बानी था, उसको लिखा नहीं जाता था, और ओरल का मतलब होता है यानी ज़बानी, मतलब लोग ऐसे ही याद करके और पढ़ते थे उनको। द लॉन्ग एपिकल पोएम्स विद द सब्जेक्ट्स ऑफ वॉर। एपिकल पोएम्स वो होती हैं जो लोग लिखते हैं अपने जो हीरोज़ होते हैं, ठीक है, जो उनके ब्रेव पीपल होते हैं, पास्ट के हीरोज़, उनके बारे में लिखते हैं। पोएम्स विद द सब्जेक्ट ऑफ वॉर, रिलीजियन एंड ट्रायल्स ऑफ लाइफ वर पॉपुलर। यानी उनके जो पोएम्स थी उनके थीम्स क्या होते थे, वार के बारे में लिखी जाती थी यानी जंगों, मज़हब के बारे में, और ट्रायल्स ऑफ लाइफ यानी जो ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात होती हैं, यानी वो जो हीरोज़ थे उनकी वो ज़िंदगी की मुश्किलात को कैसे फेस करते थे उसके बारे में ये लॉन्ग एपिकल पोएम्स लिखी जाती थी। तो ये हमारा पहला लेक्चर था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।